तो आज की ये जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है क्योंकि इसके अंदर हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को बिल्कुल ही एडवांस लेवल के ऊपर सीखेंगे। लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आप मार्केट के अंदर ट्रेड किस तरह से कर सकते हो, सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है और इसके अंदर हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं और मार्क किस तरह करेंगे। तो क्या हो कि अगर कभी सपोर्ट ब्रेक हो जाए और क्या हो कि अगर कभी रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाए, तो उस सूरत में आपने मार्केट के अंदर किस तरह से सर्वाइव करना है और किस तरह से मार्केट के अंदर आपने ट्रेड करना है। और कब जब भी सपोर्ट ब्रेक होने वाला हो तो आपको पता हो कि अब सपोर्ट जो है वो ब्रेक होने वाला है। जब कभी रेजिस्टेंस ब्रेक होने वाला हो तो आपको पता हो कि अब रेजिस्टेंस जो है वो ब्रेक होने वाला है। ये जो वीडियो है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर है कि हमने इसे मार्केट के अंदर किस तरह से फाइंड करना है, किस तरह से हमें पता लगेगा कि सपोर्ट जो है वो ब्रेक होने वाला है, रेजिस्टेंस जो है वो ब्रेक होने वाला है और उस सूरत में हमने किस तरह से मार्केट के अंदर ट्रेड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास के अंदर जो हमने डिस्कस किया था मैं उसको थोड़ा सा रिकैप कर देता हूँ ताकि अगर कोई न्यू है तो उन्हें भी पता लग जाए, अगर कोई भूल भी गया है तो उसे भी थोड़ा सा रिकैप हो जाए। ठीक है, हमने डिस्कस किया था कि रेजिस्टेंस जो है वो हमेशा सेलर्स के बराबर होती है और सपोर्ट इज इक्वल टू बायर्स होता है। ठीक है, सपोर्ट इज इक्वल टू बायर्स और रेजिस्टेंस इज इक्वल टू सेलर्स। ठीक है, राइटिंग पे थोड़ा मत जाना। अच्छा, सपोर्ट पे जो है वो हमेशा बायर्स बैठे होते हैं और रेजिस्टेंस पे जो है वो हमेशा सेलर्स बैठे होते हैं। यानी कि अगर मार्केट मूव करती हुई सपोर्ट पे आती है तो यहाँ से मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ मूव करेगी। ठीक हो गया, यानी पंप करेगी मार्केट। और जब मार्केट जो है वो रेजिस्टेंस के करीब जाएगी, रेजिस्टेंस के पास जाएगी, तब जो है वहां से मार्केट जो है वो डाउन आएगी, यानी सेलिंग हमें मार्केट में देखने को मिल सकती है। ठीक हो गया। दूसरा ये चीज़ मैंने आपको बताई थी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है वो एक ज़ोन होता है। ठीक है, ये कोई लेवल नहीं है, ये एक ज़ोन होता है। ठीक है, ज़ोन क्या है कि मिसाल के तौर पे ये एक ज़ोन है। ठीक है, अब प्राइसेस इस दौरान कभी भी जो है वो, अगर प्राइस हमारी यहाँ से ऊपर जाती है रेजिस्टेंस में, वो इसके अंदर कंसोलिडेट करके फिर डाउन भी आ सकती है। ठीक है, तो ये कोई एक खास प्राइस नहीं होती कि इसी प्राइस पे जाके नीचे आनी है। तो ये कंप्लीट जोन होता है जहां से जो मार्केट में बाइंग और सेलिंग हमें देखने को मिल सकती है। ठीक होगा, तो आज जो है हम डिस्कस करेंगे कि अगर रेजिस्टेंस ब्रेक हो तो हमें उस चीज़ का कैसे पता लगेगा, अगर सपोर्ट ब्रेक हो तो उस चीज़ का हमें किस तरह से पता लगेगा और हम मार्केट के अंदर इसको किस तरीके से जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक हो गया, सिंपल। अभी जो है मैं आपको यहाँ पे एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है वो ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ठीक है, ये होगी हमारी रेजिस्टेंस। ठीक हो गया जी, ये है हमारी रेजिस्टेंस जोन हो गया, ये रेजिस्टेंस का जोन हो गया और ये हमारा सपोर्ट का जोन हो गया। ठीक है जी, ये हमारा सपोर्ट का जोन है। इसे मैं ग्रीन कर देता हूँ क्योंकि सपोर्ट जो है वो हमेशा बायर्स पे बैठे होते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ से ग्रीन कर देता हूँ। ठीक हो गया जी। अच्छा, अभी क्या है कि मार्केट जो है अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पर है। ठीक हो गया, मार्केट अभी हमारी यहाँ पर है। अगर मार्केट, सॉरी, यहाँ से हम इसे थोड़ा टूल चेंज कर लें। ठीक है, मैं इसे डिलीट कर देता हूँ कि अगर मार्केट जो है वो अभी, जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट अगर यहाँ पे है, ठीक है, मार्केट हो सकता है कि अगर रेजिस्टेंस को ब्रेक करे। ठीक हो गया, मार्केट अगर आई, एक बार नीचे आई, ठीक है, उसके बाद दो बार फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, तीन बार फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, कभी ना कभी तो ये रेजिस्टेंस ब्रेक होगा। ऐसा नहीं है कि हमेशा मार्केट हमारी इसी जोन के अंदर चलेगी, कभी ना कभी तो ये जोन जो है वो हमारा ब्रेक होगा। अगर हमारा ये जोन ब्रेक हो जाए, देखो मार्केट आई इस जोन से नीचे, एक टच, सेकंड टच, थर्ड टच, कभी ना कभी तो ये जोन जो है वो यहाँ से ब्रेक होगा और मार्केट इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगी। तो उस सूरत में हमने क्या करना है? ठीक है, जब भी मार्केट हमारे किसी भी रेजिस्टेंस या सपोर्ट को ब्रेक करेगी तो उसके बाद जब मार्केट दोबारा उस लेवल पे आएगी रीटेस्ट करने, रीटेस्ट का मतलब है कि मार्केट जब दोबारा हमारे उस जोन में आएगी, तब वो जो रेजिस्टेंस था हमारा, वो अब जो है वो सपोर्ट में चेंज हो चुका है। ठीक है, यानी कि बायर्स आ चुके हैं मार्केट के अंदर, यानी कि अब जब दोबारा मार्केट हमारे उस जोन में आएगी तब हम यहाँ से बाय करेंगे। ठीक हो गया, यानी कि मार्केट ने जो है वो इस जोन को ब्रेक किया, रेजिस्टेंस को ब्रेक किया। अब ब्रेक किस सूरत में करेगी? जब मार्केट के अंदर बायर्स आएंगे। ठीक है, यानी कि अभी मार्केट अगर सेलर्स होते तो मार्केट यहाँ से नीचे आ जाने थे, लेकिन मार्केट में बायर्स हैं, इस जोन के अंदर अब बायर्स आ चुके हैं। तो मार्केट जब इसे ब्रेक करेगी, इस जोन को ब्रेक करेगी, तो जब दोबारा मार्केट हमारे इस जोन में आएगी तब हम यहाँ से अपने लिए बाय करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो रेजिस्टेंस है चेंज हो जाएगा सपोर्ट में।
ठीक है, इसे हम बेसिकली बोलते हैं रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, आरबीएस। ठीक है, आरबीएस भी हम इसे बोल सकते हैं। यानी कि रेजिस्टेंस जो है वो ब्रेक हुआ और ब्रेक होने के बाद जो रेजिस्टेंस है वो हमारा सपोर्ट में चेंज हो गया है। पहले यहाँ पे सेलर्स थे, लेकिन सेलर्स अब वीक हो गए थे, तो बायर्स मार्केट में बहुत ज्यादा आए। जो बायर्स ने जो है वो इस जोन को ब्रेक कर दिया। जब मार्केट ने इस जोन को ब्रेक किया, तो जब दोबारा मार्केट इस लेवल में आएगी, इस जोन में रिटेस्ट करने आएगी, तब जो है ये जोन जो पहले हमारा रेजिस्टेंस था वो अब सपोर्ट बन चुका है। सेम इसके उलट है, अगर हम सपोर्ट की बात करें, ठीक है जी, अगर हम सपोर्ट की बात करते हैं कि मार्केट जो है वो इस तरह डाउन आ रही थी, एक बार ऊपर गई, दो बार ऊपर गई, कभी ना कभी तो सपोर्ट भी ब्रेक होगा। तो जब हमारा ये सपोर्ट ब्रेक होगा, सपोर्ट ब्रेक होने के बाद जब मार्केट दोबारा हमारे इसी जोन में जाएगी, रिटेस्ट करेगी, तब ये वाला जो जोन हमारा है ये हमारा रेजिस्टेंस में चेंज हो चुका है। ठीक है, तब हम यहाँ से सेल करेंगे। ठीक हो गया, यानी कि पहले जो हमारा सपोर्ट था अब वो टूट चुका है और वहां पे अब सेलर्स आ चुके हैं। ये चीज मैंने आपको बताई है कि रेजिस्टेंस में जो है वो हमेशा सेलर्स बैठे होते हैं और सपोर्ट में हमेशा बायर्स बैठे होते हैं। ठीक है, अब जब ये जोन ब्रेक हुआ है, जब ये जोन ब्रेक हुआ, तो साफ जाहिर है कि सेलर्स थे वो मार्केट को नीचे ले आए, सेलर्स हावी होंगे जो इस जोन को ब्रेक कर दिया है। अब जब ब्रेक किया है इस जोन को, तो उसके बाद जब दोबारा मार्केट इस जोन में आई है, तब हम यहाँ से अपने लिए सेल करेंगे। तब ये वाला जो हमारा जोन है सपोर्ट, ये हमारा रेजिस्टेंस में चेंज हो जाएगा। सपोर्ट इज इक्वल टू आर, यानी रेजिस्टेंस में चेंज हो जाएगा। अब ये जो हमारा सपोर्ट है ये रेजिस्टेंस के तौर पर काम करेगा। तो इस चीज की आई होप सो आपको समझ लग गई होगी। अगर फिर भी समझ ना लगे तो एक से दो बार आप वीडियो को दोबारा देख सकते हो और वहां से आप अपनी इस चीज को क्लियर कर सकते हो। मेरी कोशिश है कि मैं इस तरह से समझाऊं कि आपको एक एक चीज समझ आए, लेकिन अगर फिर भी समझ नहीं आई तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अच्छा, दूसरा अभी एक चीज हमने देखनी है, ये चीज मैंने आपको बता दी। अच्छा, जिस तरह मैंने आपको बताया कि जब भी रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो उसे हम बोलते हैं आरबीएस, यानी रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। ठीक है, जब भी कभी सपोर्ट ब्रेक होता है तो उसके बाद वो हमारा रेजिस्टेंस के तौर पे काम करता है, तो उसे हम बोलते हैं एसबीआर। दूसरा नाम इसे बोलते हैं एसबीआर, यानी सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। ठीक है, सपोर्ट टूटा, सब सेलर्स आए, सपोर्ट टूटा। ठीक है, इसे मैं यहाँ से रिमूव करके आपको दोबारा बना के दिखा देता हूँ। ठीक है, कि मार्केट इस तरह, मार्केट जो है वो हमारी इस तरह आई है, ऊपर गई, फिर ऊपर गई, लेकिन जब आई है दोबारा तो मार्केट ने इस जोन को ब्रेक किया है। तो यानी कि अब जो है वो मार्केट के अंदर सेलर्स आ चुके हैं। ये जो हमारा जोन ब्रेक हुआ है, यानी कि यहाँ पे सेलर्स बहुत ज्यादा आ गए थे, जिसकी वजह से जो है वो हमारा ये जोन ब्रेक हुआ। तो मार्केट जब दोबारा हमारे इसी जोन में जाएगी, तब हम हमारा ये जोन जो है वो सपोर्ट, ये हमारा रेजिस्टेंस में चेंज हो चुका होगा। ठीक है, तब हम जो है इसे एज अ रेजिस्टेंस यूज करेंगे। जो जोन तब हम बाय के लिए यूज कर रहे थे, अब हम उस जोन में सेल करेंगे। तो जिस जोन में हम पहले सेल कर रहे थे, जब मार्केट इस जोन को ब्रेक करेगी, तब हम इस जोन में बाय करेंगे। ठीक हो गया, आई होप सो ये चीज आपको क्लियर होगी कि सपोर्ट जब ब्रेक होता है तो तब हमने क्या करना है, और रेजिस्टेंस जब ब्रेक होता है तब हमने क्या करना है। अब मेन चीज ये आती है कि हमें पता कैसे चलेगा कि वो सपोर्ट जो है वो ब्रेक होने वाला है और रेजिस्टेंस जो है वो ब्रेक होने वाला है। देखो, इंसान कोई भी काम करता है, अगर उसको उसके कॉन्सिक्वेंसेस पहले से पता लग जाएं, कुछ निशानियां उसे मिल जाएं कि हाँ ये काम ऐसे हो सकता है, तो तब क्या है कि या इस तरह से काम गलत हो सकता है, तब वो आप काम नहीं करोगे। तो मार्केट जो है वो हमें इंडिकेशन देगी कि अब सपोर्ट ब्रेक होने वाली है, रेजिस्टेंस जो है वो ब्रेक होने वाली है। तो जब हमें पता लग जाएगा कि सपोर्ट ब्रेक होने वाला है, तो जब दोबारा मार्केट हमारे सपोर्ट एरिया में आएगी, तब हम यहाँ पे बाय नहीं करेंगे, तो हमारी ट्रेड भी लॉस नहीं होगी और हम यहाँ से हमारा कैपिटल जो है वो भी लॉस नहीं होगा। सेम इसी तरह जब हमें पता होगा कि रेजिस्टेंस ब्रेक होने वाला है, जब मार्केट इस जोन में जाएगी, हम यहाँ से सेल नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे कि ये जोन ब्रेक हो। जब जोन ब्रेक होगा, तब हम उसके बाद इस जोन में अपने लिए बाय करेंगे। जैसे ये जोन ब्रेक होगा, वेट करेंगे, जब दोबारा मार्केट इस जोन में आएगी, तब हम यहाँ से सेल करेंगे। ठीक हो गया, ये चीज अब आपकी क्लियर होगी। अभी हम इस चीज को देखेंगे कि हमें किस तरह से पता चलेगा कि जोन जो है वो हमारा ब्रेक होने वाला है, रेजिस्टेंस ब्रेक होने वाली है और सपोर्ट ब्रेक होने वाली है। ठीक है, उसके लिए क्या है कि यहाँ से मैं ये भी रिमूव कर देता हूँ, उसके बाद आपको दोबारा बना के दिखाता हूँ। ठीक है, देखो मार्केट आई, मार्केट इस तरह आ रही है। ठीक है, मार्केट आई,
उसके बाद मार्केट ने क्या किया, एक बार रेजिस्टेंस पे गई, उसके बाद नीचे आ गई, यहाँ पे भी एक सपोर्ट लिया, उसके बाद फिर मार्केट ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, ब्रेक कर दिया। ठीक है, यहाँ से मार्केट ने जो है वो ब्रेक कर दिया। ठीक है, रेजिस्टेंस जो है वो ब्रेक कर दिया। ये चीज मैंने आपको बताई थी कि मार्केट के अंदर जब आप कभी भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रा करते हो तो उसके लिए आपके पास दो पॉइंट्स का होना बहुत जरूरी है। यानी दो ऐसे पॉइंट्स हो जहां से मार्केट ने जो है वो उस जोन से सेलिंग हमें देखने को मिली हो। ठीक है, यानी कि ये हमारा रेजिस्टेंस है, तो पहले जो है वो मार्केट इस तरह ऊपर जा रही थी तो इस जोन में मार्केट नीचे आई। ठीक है, उसके बाद जब दोबारा मार्केट इस जोन में गई तो वहां से दोबारा मार्केट नीचे आ गई, तो हमें इंडिकेशन मिल गई कि ये वाला जो जोन है ये हमारा रेजिस्टेंस जोन है। ठीक हो गया, ये वाला रेजिस्टेंस जोन है हमारा। तो जब तीसरी बार मार्केट हमारे इस जोन में गई तब हमने यहाँ से सेल किया और हमने यहाँ से मार्केट से प्रॉफिट उठाया। तीसरी बार मार्केट रेजिस्टेंस में गई तो यहाँ से मार्केट जो है वो नीचे आ गई। तो मार्केट के अंदर तो जब दूसरी चौथी बार मार्केट जाएगी उसी रेजिस्टेंस के ऊपर, तो जब जो है वो मार्केट उस जोन को ब्रेक कर देगी। ठीक है, इसकी सिंपल एग्जांपल मैं आपको इस तरह से देता हूं कि कोई भी चीज है जो जिसे आप तोड़ना चाहते हो, ठीक है, वो बहुत सख्त है जिसे आप तोड़ना चाहते हो, आप उसके ऊपर हथौड़ा मारोगे मारोगे मारते जाओगे, कितनी बार मारोगे, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, लेकिन कभी ना कभी तो वो जो पत्थर है, वो जो चीज है वो टूटेगी ना। ऐसा तो नहीं है कि वो हमेशा सेम ही रहेगी, या उसके अंदर कुछ ना कुछ तो डिफरेंस आएगा ही, उसकी शेप सेम तो नहीं रहेगी। सेम सिस्टम यहाँ पर भी हम अप्लाई करेंगे कि अगर मार्केट अपने रेजिस्टेंस जोन को तीन बार टच कर लेती है, तीन बार टच करने के बाद चौथी बार उसके चांसेस होंगे कि वो उस जोन को ब्रेक करे। ठीक है, अगर तीसरी बार वो जोन को ब्रेक नहीं करती है, फॉर एग्जाम्पल अगर मार्केट जो है वो तीसरी बार उस जोन को ब्रेक नहीं करती है, ठीक है, यहाँ पे मैं दोबारा बता दूं कि मार्केट अगर तीसरी बार भी वहां से, चौथी बार भी वहां से नीचे आ जाती है, तो पांचवी बार जो है वो मार्केट अपने उस जोन को ब्रेक कर सकती है। ठीक हो गया, तो यानी कि जब भी हमने मार्केट के अंदर आपको चार, मिनिमम आपको तीन, जब मार्केट है वो उस जोन से आपको प्रॉफिट दे चुके, या जब तीन बार मार्केट उसी जोन से जो है वो डाउन आई हो, तो इसका मतलब है कि अब पांचवी बार जो है वो जोन हमारा ब्रेक हो सकता है, इसलिए हम वहां पे ट्रेड नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम इसके अंदर ट्रेड करना चाहें तो हम दो टच हमें इंडिकेशन मिलेगी रेजिस्टेंस के लिए, तो तीसरे टच के ऊपर हम ट्रेड करेंगे, तो हम कोशिश करेंगे कि हम चौथे टच के ऊपर ट्रेड ना करें। ठीक हो गया, क्योंकि वो जोन जो है वो अब वीक हो चुका है। ठीक है, उसके ऊपर बार बार चोट लग चुकी है, तो जब चोट लगेगी बार बार तो वो चीज टूटेगी या उसके अंदर कुछ ना कुछ डिफरेंस आएगा, इसलिए हमने इसके अंदर दोबारा से एंट्री नहीं लेनी है। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हो गई कि दो जब हमें पॉइंट्स मिलेंगे तो उससे हम रेजिस्टेंस या सपोर्ट उससे मार्क करेंगे, तीसरे पॉइंट पे हम उसके ऊपर ट्रेड करेंगे, और जब चौथी बार मार्केट उस जोन में आएगी तो हम कोशिश करेंगे कि हम उसके ऊपर ट्रेड ना करें, लेकिन अगर फिर भी मार्केट वहां से नीचे आ जाए तो पांचवी बार मार्केट उसे डेफिनेटली जो है वो ब्रेक करेगी, और जब दोबारा मार्केट उस जोन में आएगी तब हम यहाँ से बाय कर सकते हैं, तब हमारा ये जो रेजिस्टेंस है ये बाय में कन्वर्ट हो चुका होगा। ठीक है, आई होप सो इस चीज की आपको जो है वो क्लियर होगी होगी कि रेजिस्टेंस जो है वो कब ब्रेक होगा, चौथे या पांचवें टच पे जो है वो हमारा रेजिस्टेंस या सपोर्ट ब्रेक होगा। ठीक है, सेम चीज जो है वो आप रेजिस्टेंस में भी, उसमें सपोर्ट में भी आप कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि मार्केट आ रही थी, ठीक है, मार्केट यहाँ से ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर एक बार नीचे आई है, सपोर्ट में आई है, ऊपर चलेगी, दूसरी बार सपोर्ट में आई, फिर ऊपर चलेगी, तीसरी बार फिर सपोर्ट में आई, ऊपर चलेगी, चौथी बार या तो वो ब्रेक करेगी, अगर चौथी बार मार्केट आई है यहाँ से फिर ऊपर चली गई। ठीक है, तो पांचवी बार जो है वो मार्केट जब दोबारा हमारे इस जोन में आएगी तो मार्केट जो है वो इसे डेफिनेटली ब्रेक करेगी। उसके बाद जब मार्केट दोबारा हमारे उसी जोन में आएगी, सपोर्ट वाले एरिया में आएगी, तब वहां से जो है वो हम सेल कर सकते हैं। ठीक है, वहां से मार्केट डाउन आएगी। ठीक हो गया, यानी कि इसके अंदर हमें क्या किया, हमें पता लग गया कि सपोर्ट जो हमें मिल गई कि एक बार यहाँ से मार्केट ऊपर गई, उसके बाद दूसरी बार मार्केट इसी जोन से ऊपर गई, तीसरी बार भी मार्केट उसी जोन से ऊपर गई, यहाँ पे हमने ट्रेड की, चौथी बार हम यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि ये जोन ब्रेक हो सकता है। ठीक है, चौथी बार हम ट्रेड नहीं करेंगे,
उसके बाद भी अगर मार्केट ऊपर चली जाती है तो पांचवी बार जब मार्केट उस जोन को ब्रेक करेगी, तो जब मार्केट दोबारा हमारे उसी जोन में आएगी तब हम यहाँ से अपने लिए सेल करेंगे। तब हमारा जो ये सपोर्ट है, सपोर्ट जो है वो हमारा रेजिस्टेंस में चेंज हो चुका होगा। ठीक है, सपोर्ट कब ब्रेक होगा? जब हम उसके अंदर सेलर्स आ जाएंगे मार्केट के अंदर, यानी कि अब बायर्स के ऊपर, बायर्स लेके जा तो रहे थे मार्केट को, लेकिन सेलर्स बहुत ज्यादा थे मार्केट में, जिसकी वजह से जो है वो ये जोन ब्रेक हो चुका है। तो जब मार्केट, अभी सेलर्स दोबारा फिर आएंगे, जब मार्केट दोबारा हमारे उसी जोन में आएगी तब हम यहाँ से दोबारा अपने लिए सेल करेंगे और यहाँ से दोबारा हम जो है वो, यानी सपोर्ट को हम रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो चुका होगा, तो तब हम उसे उस हिसाब से यूज करेंगे। अब हम इसे अपनी जो है वो लाइव चार्ट के अंदर भी देखेंगे कि लाइव चार्ट के अंदर हम इसे किस तरह से फाइंड करते हैं। ठीक है, लाइव चार्ट के अंदर भी हम इसे देखेंगे कि लाइव चार्ट में के अंदर हमें ये किस तरह से मिल सकती है। ठीक है, तो मैं इन्हें रिमूव कर देता हूँ, उसके बाद चलते हैं हम लाइव चार्ट पे। इसे भी मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, रिसेंटली यहाँ पे अभी देख सकते हैं कि मैंने लाइव चार्ट ओपन किया हुआ है आपके सामने। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर कहीं पे रेजिस्टेंस या सपोर्ट ब्रेक होता है, तो मुझे यहाँ पे एक सपोर्ट नज़र आ रहा है, तो मैं उसे मार्क कर लेता हूँ यहाँ पर। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वाला जो जोन है ये हमारा बेसिकली एक सपोर्ट जोन है। ठीक है, ये वाला हमारा एक, सॉरी, रेजिस्टेंस जोन है। ठीक है, ये वाला जो जोन है हमारा एक रेजिस्टेंस जोन है। ठीक है, आप इस जब भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस को मार्क करो तो आपने उसे प्रॉपर मार्क करना होता है। ठीक है, अभी आप देख सकते हो यहाँ पर कि, सॉरी, अभी आप यहाँ पर देखोगे कि मार्केट इस तरह ऊपर आ रही थी, मार्केट में लगातार बायर्स आ रहे थे, मार्केट में मार्केट के अंदर जो है वो लगातार बाइंग आ रही थी। ठीक है, मार्केट इस तरह से जो है वो ऊपर मूव कर रही थी। ठीक है, मार्केट इस तरह से ऊपर मूव कर रही थी, मार्केट पहले इस पॉइंट से नीचे आई। अभी हमें कंफर्म नहीं है कि ये वाला जो एरिया ये रेजिस्टेंस है या नहीं है। ठीक है, उसके बाद जब मार्केट दोबारा गई, दोबारा उस जोन से जो है वो नीचे आ गई। ठीक है, हमें यहाँ पे पता लग गया फर्स्ट टच, ये हमारा पहला टच हो गया, उसके बाद जो है ये हमारा दूसरा टच हो गया। तो हमें पता लग गया कि ये जोन जो है वो हमारा रेजिस्टेंस जोन है। जब तीसरी बार मार्केट जो है वो उस जोन में गई है, तो आप देखेंगे कि मार्केट उसी जोन से दोबारा नीचे आई है, थोड़ी सी नीचे आई है। उसके बाद जब चौथी बार मार्केट उसी जोन में गई है, फिर नीचे आई है। ठीक है, ये हमारा हो गया तीसरा टच, ये हमारा हो गया चौथा टच। उसके बाद अभी आप देखोगे कि जब मार्केट पांचवी बार हमारे उसी जोन में गई है, तब वो जो जोन है हमारा ब्रेक हो चुका है। ठीक है, मार्केट वहां से नीचे नहीं आई है बल्कि ऊपर ही गई है। ठीक है, ऊपर ही गई है। इसे मैं अगर थोड़ा और एक्सटेंड करूं तो आपको यहाँ पे दिखाता हूं मैं, सॉरी, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे। ठीक हो गया, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये देखें कि मार्केट जो है वो फर्स्ट टच, सेकंड टच, थर्ड टच पे मैंने आपको बताया कि आपने ट्रेड करना है। ठीक है, थर्ड टच पे हम ट्रेड करेंगे। ठीक है, लेकिन हम क्या है कि अपनी अपनी जो, यानी कि कंफर्मेशन है उसे चेक करके, चौथी पे हम ट्रेड नहीं करेंगे। अब पांचवी बार मैंने आपको बताया कि मार्केट जो है वो उस जोन को ब्रेक करेगी। जब मार्केट उस जोन को ब्रेक करेगी तो उसके बाद जब मार्केट दोबारा हमारे उसी जोन में आएगी, अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये वाला जो पहले हमारा रेजिस्टेंस जोन था, जहां से मार्केट बार बार नीचे आ रही थी, तो जब मार्केट ने उस जोन को ब्रेक किया, उसके बाद जब मार्केट दोबारा उस जोन में आई है, तब यहाँ से जो है वो मार्केट ऊपर गई है। यानी ये वाला जो हमारा रेजिस्टेंस है, ये अब जो है वो सपोर्ट में चेंज हो चुका है, यानी ये हमारा आरबीएस बन चुका है, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। तो सेम चीज हमारी उसमें होती है सपोर्ट में भी। अगर सपोर्ट हमारा ब्रेक होता है तो वो जो है हमारा उसके बाद रेजिस्टेंस के तौर पे वर्क करता है। तो इस चीज़ को भी हम लाइव एग्जांपल देखेंगे चार्ट के अंदर, अगर हमें कहीं पे मिलती है तो हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि हमें मिल जाए कहीं पर। यहाँ पे अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हमें एक सपोर्ट मिल चुकी है, ये वाला जो जोन है, ये वाला आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारा एक सपोर्ट जोन है। ठीक है, कि मार्केट जो है वो इस तरह जो है वो यहाँ से पहली बार ऊपर गई, उसके बाद जब दोबारा मार्केट आई है तो दूसरी बार ऊपर गई, तीसरी बार जो है मार्केट ऊपर गई। अभी यहाँ पे आप लाइव देख सकते हो कि चौथी बार जब मार्केट उस जोन में आई है, चौथे पॉइंट पर जो है वो उसने उस जोन को हमारे ब्रेक कर दिया। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट टच, उसके बाद जो है ये हमारा सेकेंड टच, ये वाला हमारा थर्ड टच, उसके बाद ये वाला हमारा फोर्थ टच है, जिसके ऊपर मार्केट ने जो है वो इस जोन को, हमारे सपोर्ट जोन को ब्रेक कर दिया है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब भी आप ट्रेड करोगे तो आपने हमेशा तीसरे पॉइंट के ऊपर ट्रेड करना है, चौथे के ऊपर आपने ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, ये वाला हो गया हमारा फर्स्ट टच, ये वाला हमारा हो गया सेकंड टच, ये वाला हो गया हमारा थर्ड टच। पहली बार जब मार्केट उस जोन से ऊपर गई, ठीक है,
उस ज़ोन को मार्केट्स ऊपर गई, उसके बाद जब दोबारा मार्केट इस ज़ोन में आई है तो यहाँ से मार्केट फिर ऊपर गई, जब तीसरी बार आई फिर ऊपर गई, जब चौथी बार मार्केट ने उस ज़ोन को ब्रेक किया तो आप यहाँ से देखोगे कि मार्केट जो है वो यहाँ से डाउन आई है। बेशक थोड़ी बहुत आई है लेकिन डाउन आई है, क्योंकि अभी चौथी बार ब्रेक हुआ था। अगर हम आगे देखेंगे, अगर अगर हमें फ़िलहाल कहीं पे नहीं मिलता है, लेकिन ब्रेक हुआ, जब ब्रेक हुआ तो आप देखोगे कि मार्केट ने जो है वो हमें यहाँ से डाउन की मूवमेंट, जब ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद मार्केट उस ज़ोन में गई है, तब मार्केट जो है वो उस ज़ोन से एक बार नीचे लाज़मी आई है, ठीक है? इस ज़ोन से एक बार जो है वो मार्केट जो है वो लाज़मी नीचे आई है, ठीक है? तब यानी कि हमारा ये ज़ोन जो है वो अब रेज़िस्टेंस में चेंज हो चुका है, ठीक है? मैंने जैसा आपको बताया कि चौथे टच के ऊपर जो है वो हमने हमेशा ट्रेड नहीं करनी है, हमने सिर्फ़ तीसरे टच के ऊपर ट्रेड करना है, ठीक है? चौथे टच पे या 5वें टच पे हमारा जो लेवल है, ज़ोन है, वो ब्रेक हो सकता है। ठीक हो गया? तो इस चीज़ की, यानी जब हमारा सपोर्ट ब्रेक होगा तो ये हमारा बन जाएगा एसबीआर, यानी सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। ठीक हो गया? तो अगर इस चीज़ की आपको समझ लग गई होगी, आई होप सो इस चीज़ की आपको समझ लग गई होगी, तो मैं आपसे 1-2 क्वेश्चन वैसे-वैसे कर लेता हूँ कि आपको इस चीज़ की समझ लग जाए, ठीक है? क्या होगा कि अगर कोई भी सपोर्ट ब्रेक हो तो उसके बाद वो किस में चेंज हो जाएगा? किसमें चेंज हो जाएगा? रेजिस्टेंस में। वेरी गुड, बहुत जल्दी सीख रहे हो आप लोग। अगर कोई भी रेजिस्टेंस हमारा ब्रेक हो जाए, तो उसके बाद वो रेजिस्टेंस हमारा किस में चेंज हो जाएगा? सपोर्ट में चेंज हो जाएगा। वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा आंसर किया है, ठीक है? बहुत अच्छा सोच रहे हो, यानी कि आप सीख रहे हो। 1-2 बार और वीडियो को देखोगे, तो आप और ज़्यादा सीख जाओगे, ठीक है? हमने कब कौन से टच के ऊपर ट्रेड करना है, ठीक है? पहले टच के ऊपर नहीं करना, दूसरे के ऊपर नहीं करना, हमने कब ट्रेड करना है? तीसरे टच के ऊपर ट्रेड करना है। वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर है। चौथे टच के ऊपर हमने ट्रेड नहीं करना है, चाहे वो सपोर्ट है, चाहे वो रेजिस्टेंस है। चौथे टच के ऊपर हमने ट्रेड नहीं करना है। तो आई होप सो ये वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी और आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखा होगा। कुछ लोग ऐसे होंगे जो नए होंगे इस वीडियो पे और कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें पहले से इस चीज़ का पता होगा, ठीक है? नए तो वीडियो पे सारे होंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें इस चीज़ का नहीं पता था, अगर किसी को पता था तो उन्हें अच्छी तरह से समझ नहीं थी। तो आई होप सो कि मैंने आपको एक अच्छे तरीके से समझाया है। अगर फिर भी आपको किसी चीज़ की समझ ना आई हो, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, तो मैं इंशाल्लाह उसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो दोबारा बना दूँगा, दोबारा आप लोगों को गाइड कर दूँगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।